हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। एबीपी स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा के लव जिहाद में निकिता मर्डर केस पर हंगामा थमा भी नहीं कि अब रेवाड़ी से लव जिहाद का नया मामला सामने आ गया है। आरोप है कि नाबालिग लड़की को एक राहुल नाम का लड़का बहला फुसला कर ले गया। परिवार ने तलाश की तो लड़का मुस्लिम निकला और नकली नाम से वो वहां रह रहा था। मेरी लड़की 10 तारीख से लापता है, जिसकी उम्र 16 वर्ष है। उसे मेरे चचिया ससुर के घर पर जेसीबी चलाने वाला एक मुस्लिम समाज का लड़का बैला फुसला करके लेकर के गया है। मेरी लड़की की यह तस्वीर है, जिसकी उम्र 16 वर्ष है। मुस्लिम समाज का जो लड़का मेरी लड़की को बैला फुसला करके लेके गया था, उसकी यह तस्वीर है। आगे क्या करने वाले हैं? आगे बस हम तो अपना आपने खत्म ही कर लेंगे, चाहे रोड जाम करके करना पड़ो, चाहे थाना में जाकर करना पड़ो। बस आखिरी उपाय हो, ये रोज रोज मरना था तो बढ़िया है। हाथ में अपनी नाबालिग बच्ची की फोटो लेकर मदद की गुजारिश कर रही ये माँ हरियाणा के रेवाड़ी में रहती है। इनकी बेटी की उम्र सिर्फ 16 साल है, इसलिए उसकी तस्वीर को हमने धुंधला किया है। लेकिन इस घटना में लव जिहाद का जहर काफी साफ साफ दिख रहा है। वजह है ये तस्वीर। आरोप है कि चारपाई पर बैठकर चाय पी रहे इसी शख्स ने इस माँ की बच्ची को पहले प्यार के जाल में फंसाया और फिर रातों रात गायब हो गया। हरियाणा के रेवाड़ी में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। 16 साल की एक लड़की 10 अक्टूबर से अपने घर से लापता है, गायब है। उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। क्या ये मामला लव जिहाद का लग रहा है आपको? यहाँ पर राहुल राठौड़ के नाम से रह रहा था। 6 महीने से मेरे चचिया ससुर के जेसीबी चला रहा था। ये जो अभी आके गई है जेसीबी खड़ी, और वहाँ पर उसके गाँव का पता निकलवाया है तो वो राहुल मुसलमान है। आसिम उसके बाप का नाम है। फिरोजपुर झिरका के पास कोई गांव है, वहाँ का रहने वाला है। दरअसल ये मामला गैर हिंदू धर्म से जुड़ा है, इसलिए लव जिहाद के आरोप लग रहे हैं। आरोपी शख्स मुस्लिम समुदाय से भी है और रेवाड़ी के इस गांव में जेसीबी मशीन का ड्राइवर था। लड़की के रिश्तेदार का ही जेसीबी मशीन का धंधा था। इस बहाने से ये आरोपी घर पर आता और छिपकर लड़की से मिलता भी। और 10 अक्टूबर को दोनों गायब हो गए। केस दर्ज है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। जब मेरे परिवार ने हमारे को सूचना दी, हमने एफआईआर दर्ज की और उसकी तलाश शुरू की। हमने उस तलाश में हमने 2 टीमें गठित कर रखी है। एक टीम अपने हरियाणा में काम कर रही थी, एक हमें उसका कुछ बाहर पता लगा, दूसरी टीम वहाँ गई हुई है। हम उसको जल्द ही गिरफ्त में ले लेंगे। तो क्या कुछ करता था लड़का? कहाँ का लड़का? लड़का ये फाजिलका का रहने वाला है और ये यहाँ पे किसी की जेसीबी चलाता था और अक्सर उनके घर आता जाता था। अभी ये लड़का मिलने पे ही बात बनेगी, पता चलेगा भी लड़की उसके साथ है या नहीं है। तब से अब लेकर अब तक क्या पुलिस ने कुछ भी नहीं किया? अब 3-4 दिन से गौर कर रहे हो तो पता नहीं पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस अगर जो करती तो 19 तारीख तक खूब लोकेशन आ रही, खूब उसने बाइक पे अपने घर गया है, क्यारी भरी है, अपनी माँ के साथ आया है, वहीं की वहीं पुलिस कार्रवाई करती तो वहीं पकड़ लेती। वो अपने गाँव में 1-1:30 बजे तक रहा 19 तारीख को। रेवाड़ी में लव जिहाद का हरियाणा में ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले पिछले हफ्ते बल्लभगढ़ में कॉलेज के बाहर निकिता नाम की लड़की को गोली मार दी गई थी। वो भी इसलिए क्योंकि निकिता ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था। अब रेवाड़ी मामले में भी लव जिहाद का जहर दिख रहा है। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जो बेटी है वो पिछले 24 दिन से गायब है। लगातार दिन रात इंतजार कर रही है उसके वापस लौटने का। पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक उस बच्ची के बारे में पुलिस कुछ भी पता नहीं कर पाई है। लगातार ये मां गुहार लगा रही है किसी भी तरीके से इसकी बच्ची इसके घर पहुंच जाए। कैमरामैन भूपेंद्र सिंह के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, रेवाड़ी। लव जिहाद का जहर जब फैलने लगा तो इस पर लगाम लगने की आवाज उठी और अब लव जिहाद रोकने के लिए कानून लाने की तैयारी है। पहले योगी ने ऐलान किया, फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान भी समर्थन में आ गए। जाहिर है सियासी बहस अब तेज हो गई है। फिल्मी कहानी हो या हकीकत की दास्तान, लव जिहाद के जल्लाद अब निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि किसी ने लव जिहाद में गोली मारी।
तो कोई लव जिहाद के आरोप में लड़की को लेकर भाग गया। मेरी लड़की 10 तारीख से लापता है, जिसकी उम्र 16 वर्ष है। उसे मेरे चचिया ससुर के घर पर जेसीबी चलाने वाला एक मुस्लिम समाज का लड़का बेला फुसला करके लेकर के गया है। लव, शादी और धोखा करने वाले ऐसे जिहादी अब सलाखों के पीछे जाएंगे। इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। लव जिहादियों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र लाने जा रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे आरोपियों की राम नाम सत्य यात्रा निकालना चाहते हैं, तो साधु संत भी कह रहे हैं कि चौराहे पर फांसी दो। आप जानना चाहें तो इसमें चौराहे पे ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और यह गिरोह ऐसा खतरनाक होता है कि हमारी बहन बेटियों को बहला के, फुसला के, शादी करा के, हिंदू का चेहरा मुखौटा पहन करके जब शादी कर लेते हैं, नहीं लड़कियां बहन बेटी हमारी मानती है, उनकी हत्या कर देते हैं। यूपी में कानून बनाने की आवाज उठी है तो समर्थन में हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक की सरकारें आ गईं। जिहाद वाला विषय भी, इसके ऊपर बाकायदा विचार चल रहा है और केंद्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। और इस प्रकार की घटनाएं, इन चीज की पुनरावृत्ति न हो, कानूनी सलाह भी ली जा रही है। लव के नाम पे जिहाद किया जाए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानूनन इनको रोकने के लिए जो भी प्रावधान करने की जरूरत होगी वो हम भी जरूर करेंगे। हम चारों तरफ नजर भी रखेंगे। देखिए, कट्टरवाद फैलाने की और लव के नाम पे जिहाद करने की या इधर उधर की गतिविधियों की इजाजत मध्य प्रदेश में किसी को नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जो ऐसा करेगा उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा, उसके लिए कानूनी प्रावधान भी किए जाएंगे। जिन 3 राज्यों ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की वकालत की है, वो तीनों बीजेपी शासित राज्य हैं। ऐसे में विपक्ष ना बौखलाए, ऐसा हो नहीं सकता। लिहाजा शुरुआत ओवैसी ने की, वो भी बिहार चुनाव का एंगल निकालकर। अब लव जिहाद की ये योगी बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज ना समझ में आती, ना उनको कुछ मालूम। बीजेपी आरएसएस एक मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ कहती रहती है ताकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काया जाए। ओवैसी ने कानून के पीछे ध्रुवीकरण का एंगल निकाला तो पटना पहुंची कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने तो लव जिहाद के विषय को ही अनर्थक बता दिया। इधर उधर की बातें करके बरगलाइए मत, अनर्थक बातें मत करिए। जनता सब समझ चुकी है और सच तो ये है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपका जो लापरवाह रवैया है वो भी जनता समझती है। ये सब मुद्दों से भटकाने की बातें हैं, पर जनता इससे बहुत ज्यादा समझदार है। लव जिहाद का मुद्दा गरमाने के पीछे बिहार चुनाव वजह है या नहीं, ये तो दावे के साथ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात हम कह सकते हैं कि बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में आखिरी फेज का चुनाव बाकी है। वैसे लव जिहाद पर जंग तेज होने की एक वजह ये भी है कि शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी बात कही। कोर्ट ने कहा, महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन करवाना सही नहीं है। कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की ये टिप्पणी थी। इसके बाद ही योगी ने जौनपुर में उपचुनाव की प्रचार रैली में कानून लाने का ऐलान किया। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। लव जिहाद के खिलाफ गुस्सा इसलिए और तेज हुआ है क्योंकि पिछले हफ्ते हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता नाम की लड़की ने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो आरोपी तौसीफ ने गोली मार दी। तो वहीं रेवाड़ी में एक मां ने आरोप लगाया है कि उनकी नाबालिग बेटी को एक मुस्लिम लड़के ने बहला फुसलाकर अगवा कर लिया है। मेरी लड़की 10 तारीख से लापता है, जिसकी उम्र 16 वर्ष है।
उसे मेरे चचिया ससुर के घर पर जेसीबी चलाने वाला एक मुस्लिम समाज का लड़का बेला फुसला करके लेकर के गया है।